अज़मा साहब, आप ये बताइएगा कि जो 18 के इलेक्शन पे सवालात उठ रहे थे, अब पीटीआई वो एतराज़ात उठा रही है, जो इल्ज़ामात अब आप लोगों पर लग रहे हैं, आप उसे कैसे डिफेंड करें? देखिए, ये तो इनके तो खैर काम इल्ज़ामात लगाना है और सेनेटर साहब काफ़ी सख्त गुफ्तगू कर लेते हैं, तो मुझे डर लग रहा है कि कहीं अब मैं कुछ बात करूंगी तो कहीं एनी की तरह मुझे भी गेट आउट ना कह दें। तो मेरी गुजारिश होगी कि ज़रा अब जो है वो तहम्मुल से बात मेरी सुन लें। पहली तो बात ये है कि महमूद मौलवी साहब जो हैं, उनका ज़मीर जाग जाना चाहिए था, उनको नहीं कह देना चाहिए था। लेकिन एक शख्स जिसको 2011 में जिसको जो है वो पार्टी बना के दी जाए, फिर उसके लिए पूरे उसको जो है वो जिस बात करें ना 2013 के इलेक्शन में, उसके लिए लॉन्ग मार्च भी लेके गए और लॉन्ग मार्च को पूरा फैसिलिटेट भी किया। अंपायर की उंगली उठाने की जो है वो ख्वाहिश भी थी इनकी। लेकिन 2018 के सारे आरटीएस बैठने के बावजूद भी वो 4 सीटें जिन पर उन्होंने रौला डाला था, जिसके ऊपर अदालती कमीशन ने कहा कि कोई ऑर्गेनाइज धांधली नहीं है, अभी भी बैठ के इल्जाम लगा रहे हैं, वो आज भी पीएमएलएन के पास है तमाम तर उसके। महमूद मौलवी साहब का ज़मीर जाग जाता, लेकिन वो आदमी जिसको पूरी ये जो है बना के दी गई, जो वजीर आजम बन गया, जिसने सेनेट के इलेक्शन चोरी किए, किसी का उस वक्त जमीर जागा जब सेनेटर्स ने लाइन में लग के जो है वो खड़े होकर 64 सेनेटर्स जो है वो हमायत करें जो है वो अपने बजिंजर साहब की, और जब पर्दे के पीछे जाएं तो फिर जो है वो उनके जमीर जाग जाए, फिर बाहर आके सेलिब्रेट किया जाए पीटीआई की तरफ से, कहा जाए कि जमीर जाग गए थे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस तरह के जमीर तो ना ही जागे तो बेहतर है। सो इसलिए बहुत सारी बातें जो तल्ख की जा सकती हैं, जो ये दूसरों पे उंगली उठाने से पहले देख लेना चाहिए कि 4 उंगलियां आपकी तरफ भी जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर सिर्फ लोग जो है वो अंदर अदालत में गए थे, उसके ऊपर तमाम लोगों के पॉलिटिकल करियर खत्म हो गए थे, जो उसके अंदर इन्वॉल्व हुआ था। इनके साथ हुआ क्या अभी तक तो 9 मई का ट्रायल शुरू नहीं हुआ। अभी तक जो है वो मौसूफ जो है वो वर्जिश भी फरमा रहे हैं, वो मटन भी खा रहे हैं, वो मौजे भी कर रहे हैं, बेटों से गुफ्तगुएं भी उनकी होती हैं, उनका तो अभी बाल भी पाका नहीं हुआ, उनको किसी ने कहा क्या है। दूसरी बात यह है कि ये जो अभी कह रहे थे ना घटिया हरकत वाकई है जिसने भी की है, क्या जो मोहित पीरजादा है, मुझे बताने की जरूरत है कि वो किसकी लाइन टो करते हैं। क्या उन्होंने ट्वीट की इस मियां वाली एयरबेस के ऊपर? क्या शाहीन सवाई जो है वो किसके आजकल कहने पे चलते हैं, वो किसके कहने पर जो है वो अदारों के खिलाफ ट्वीट करते हैं? और ये जो एजाज चौधरी साहब हैं, जिन्होंने विक्ट्री स्पीच दी थी अपने टेलीफोन पे अपने बेटे को, हमने कुछ नहीं छोड़ा, हम सब कुछ तबाह करके आ गए हैं, वो किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं? हसन न्याजी को भी आप लोग जानते हैं या भूल गए हैं? कोई मतलब उसमें आपको डिमिनेशिया तो नहीं होगा ना? हसन न्याजी याद है आपको कौन है जिसने यूनिफॉर्म पकड़कर जो है पूरे लाहौर की सड़कों पर घुमाकर जो तकरीरें की थी, कोई हाफिज नहीं बचेगा, कोई मौलवी नहीं बचेगा? ये तमाम चीजें रिकॉर्ड का हिस्सा है और इसके लिए इमरान खान ने बकायदा लोगों की जहन साजी की। इस बात से ये बच नहीं सकते। और मियां वाली एयरबेस वाला जो जिसकी मैं बात कर रही हूँ, बकायदा पीटीआई का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल और उनके वो तमाम ट्विटर के जो, ये कोई ABCD ने नहीं कर दिया, इनके वो डाई हार्ड कोर जो वो ओवरसीज है, वो अकाउंट्स हैं जो बैठकर ये सब कैंपेन चलाते हैं। ये कह देना ये नून लीग की, इससे बात खत्म हो जाएगी। सबको पता है वो किसके हैं, वो जो है वो किसके कहने पर चलते हैं। पॉइंट बाहर बैठ के जिब्रान अलियास साहब क्या दे रहे हैं, वो जो एक भगौड़ा बिठाया हुआ बाहर, जो इमरान खान को व्हाट्सएप पे चलाता था, जो उसको रॉ कहती थी वो उसको बता देता था। उसका नाम ना ले दीजिएगा, मेरे प्रोग्राम का म्यार ना गिराइएगा, मेहरबानी होगी आपकी, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि अगर इस लेवल तक मेरा प्रोग्राम ना जाए, मेरी गुजारिश होगी वो जी नहीं। मुसीबत यह है कि ये इस लेवल तक चले गए हैं। अब वो ठीक है, आपकी तनकीद है, लेकिन मैं मतलब हमारे लिए भी एक लम्हा फिक्रिया है कि जिस मेरा ये ख्याल है पाकिस्तान की रियासत को सियासत को ले गए हैं, हम वहां कहां जाएं? क्योंकि वो एक मतलब वेस्ट ऑफ टाइम है जी। डॉक्टर साहब 2 मिनट्स बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। अब वो उन्होंने ये तमाम इवेंट्स हैं जो आपकी पार्टी ने किए हैं 11 से लेके आज तक। नंबर 1 सेनेट के इलेक्शंस की बात कर रहे थे, पीएमएलएन के लोगों ने गलत वो किया था, क्योंकि यूसुफ रजा गिलानी वाज द कैंडिडेट, ये लोग मुकर्रे थे, इनके लोग मुकर्रे थे। ठीक है। नंबर 2 1996 में पीटीआई फॉर्म हुई थी, 2011 तक पीटीआई ने अपने आप को बनवाया था। वो इस तरह नहीं हुए थे कि एक दिन आप वो क्रिकेट खेल रहे हो उसमें जिम खाना में और वहां से आपको एक जनरल साहब बुला के कहें कि आओ जी कल से तुम यहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर, जिसको कख नहीं पता कि फाइनेंस क्या चीज होती है, वो 3 लफ्ज नहीं फाइनेंस के ऊपर बोल सकता है। अच्छा, उसके अलावा 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बना है, तीनों दफा करप्शन पे निकला है, तीनों दफा हैट्रिक ऑन करप्शन। ठीक है। अब बात करते हैं, ये जो आपका आज मेन टॉपिक था कि लेवल प्लेइंग फील्ड, इनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं चाहिए, इनको वो सारे लोग चाहिए जो कि खुले आम इनके लिए
जो नॉट आउट होता है उसको भी आउट बताएं, और जो चौका नहीं होता उसको चौका बताएं। हर वो चाहे थर्ड एम्पायर, फर्स्ट एम्पायर, सारे अपने लिहाज से करें। पीटीआई के साथ क्या हो रहा है, इनका तो चले मैं मान लेता हूं ना, इनका 2018 में मियां नवाज शरीफ साहब नहीं थे, उनके साथ ज्यादती हुई थी या नहीं हुई थी वो बात की बात है, लेकिन इनकी बाकी सारी लीडरशिप थी ना। हमारी अभी हाई कोर्ट ने, पेशावर हाई कोर्ट ने कहा है कि ये लोग कर सकते हैं, अपने कन्वेंशन कर सकते हैं। वो कन्वेंशन के केपी की पुलिस ने जाके सारी कुर्सियां उठा ली। मुझे ये बताइएगा 2018 में जब मियां साहब को उनकी एहलिया से गुफ्तगू नहीं करने दी गई, अब आज खान साहब का भी पता चला कि वो बेटों से उनकी बात जो है वो नहीं हो सकी, आप मतलब आपको लगता है कि वाकई ये ट्रेंड ही ऐसा गलत सेट हो गया था जिसकी आज कॉस्ट पे करनी पड़ी? देखिए मैं ये समझता हूँ क्विकली सर 30 सेकंड्स मैं ये समझता हूँ ये सारी चीजें चाहे वो पीटीआई कर रही है, अगर हमारे टाइम पे होता है चाहे किसी के टाइम पे होता है, ये चीज गलत है। लेकिन ये स्टार्ट किसने किया था? ये सैफुर रहमान के, आप सबसे ज्यादा उनके टाइम से हुआ था, और दैट इज वेयर इट स्टार्टेड। जी अज़मा साहब, मुझे नहीं पता सेनेटर साहब कब से पीटीआई की सियासत में एक्टिव हुए। मेरा ख्याल है जनरल पाशा साहब की वो मुलाकात जो शफकत महमूद के घर पे हुई थी और किस तरह से पार्टी डिजाइन करके दी गई थी, उसके बाद कैसे धरना हुआ था, वो सारी दुनिया को पता है। सेनेटर साहब को नहीं पता तो वो थोड़ा सा मुतालिया फरमा लें। दूसरी बात यह है कि एक इलेक्शन नहीं, मियां नवाज शरीफ साहब को पिछले 5 इलेक्शन में से 4 इलेक्शन में नहीं इलेक्शन लड़ने दिया गया, और उनकी हैट्रिक जो है वो पाकिस्तान की जो सिविल सुप्रीमेसी है वो उसके लिए हुई। वो चोर 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 करता करता आज खुद लोटे भी चोरी करता पकड़ा गया, वो खुद जो है वो हीरे जवाहरात भी चोरी करता पकड़ा गया। ज़कात खैरात तो वो शौकिया करता था, खाता था, वो दूसरों को आज बातें करेंगे। वो जाली एनओसी के ऊपर बना हुआ बनी गाला 300 कनाल का साकिब निसार की मेहरबानी से लेके बैठा था। महमूद साहब 1 मिनट सर, 1 मिनट के बावजूद एक इल्जाम भी नहीं लगा। आप लोगों ने पाइनएप्पल भी नहीं छोड़ा जी, आप पाइनएप्पल को तो छोड़ देते, बाकी चीजें तो छोड़े ना, हमने पाइनएप्पल भी नहीं छोड़े। एक रेट्रिक से एक बार दूसरे को चोर कहने से पहले जो है अपने गिरबान में झांक लिया करें। आप जो है सर्टिफाइड चोर। देखिए मेरा कहना ये है, छोड़े ना पाकिस्तान की ज़कात। देखिए मेरा कहना ये है कि हमको ये इस मुल्क के हालात को देखते हुए मैं यही कहूँगा कि हमको पॉलिटिकल मैच्योरिटी रखते हुए इलेक्शंस में जाना चाहिए और इस मुल्क को और आवाम के लिए बात करनी चाहिए। बदकिस्मती से जो है हम इमोशनल हो जाते हैं हम के पार्टी के ऊपर, बेसिस के ऊपर, और मैं ख़ुद भी कहूँगा कि मुझे ख़ुद को भी इमोशनल नहीं होना चाहिए। देखिए हमें आवाम की बात करना चाहिए, हमें लोगों की और इस मुल्क के इश्यूज की बात करना चाहिए। बदकिस्मती से हम जो है ये जो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात ठहराते रहते हैं, ये इस मुल्क के लिए नुकसानदेह हो।